आप जो स्टॉक मार्केट की किताबें पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, हर कोई पढ़ता है, वो हर एक किताब 1970s, 1980s, 1990s में लिखा गया। एंड दिस इज 2023। द टेक्निकल एनालिसिस बिकम अपडेटेड एंड द मार्केट बिकम डैम मैच्योर। पहले तो एक चीज समझ लो, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना मार्केट मैनिपुलेशन। इंट्राडे ट्रेडर, मैं ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूँ, 99% ऑफ द टाइम मैनिपुलेटेड होते हैं मार्केट पे। 99% ऑफ द टाइम दे गॉट ट्रैप्ड, दे गॉट मैनिपुलेटेड। इस प्रोसेस को हम ट्रैप ट्रेडिंग बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम स्टॉप लॉस हंटिंग बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज वाई मार्केट मैनिपुलेशन इज हैपनिंग इन स्टॉक मार्केट। इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है जो मैं आपको बता रहा हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। अगर कोई प्रॉफिट करेगा उसके बदले किसी ना किसी को तो लॉस करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको यह सोचना पड़ेगा दैट बाकी 99% क्या सोच रहे हैं, बाकी 99% ऑफ द ट्रेडर क्या सोच रहे हैं, तब आप जाके प्रॉफिट बना पाओगे। टॉप 1%, टॉप 5% पैसा कमाता है, टॉप 5% पैसा कमाता है, उसके अंदर टॉप 1% बहुत बड़ा पैसा कमाता है। तो उस टॉप 1% पे पहुंचने के लिए, उस टॉप 5% पे पहुंचने के लिए ऐसा कोई काम करना पड़ेगा जो बाकी 95% लोग नहीं कर रहा है। तो आप ऑपरेटर सुन के ये मत सोचो दैट उनके पास बहुत सारे डेटा है, उनके पास एक्स्ट्रा डेटा है, उनके पास मार्केट की कंट्रोल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आप और हम जैसा इंसान है, वो हमें ऑपरेट करते हैं। उनके पास भी जो चार्ट है, हमारे पास भी वो चार्ट है। वो जो बैंक निफ्टी के चार्ट दिख रहे हैं, हम भी वो बैंक निफ्टी के चार्ट दिख रहे हैं, लेकिन वो हमें ऑपरेट कर रहा है, हमारे साइकोलॉजी को ऑपरेट कर रहा है, इसलिए हम उसको ऑपरेटर बोलते हैं। तो मार्केट पे ऑपरेटर बनने के लिए ऑपरेटर की तरह सोचना पड़ेगा। अगर हम ऑपरेटर की तरह सोचेंगे तो हम भी ऑपरेटर बन पाएंगे। सिंपल। ओके, तो लेट्स क्रैक ऑपरेटर साइकोलॉजी। ये क्लास थोड़ा एडवांस होगा, तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए ये क्लास समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप देखते रहिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये है एक डबल बॉटम, आप इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो। तो हमारा रूल क्या है, प्राइस जब इस रेंज को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, हम सबको पता है ये रूल। एंड डबल बॉटम बनते कैसे, प्राइस ऐसे 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 नीचे गिर रहा था, यहाँ पे आके डबल बॉटम बनते हैं, हम यहाँ पे एंट्री करते हैं और हम सोचते हैं प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। तो अगर सब लोग ये रूल फॉलो करेगा तो हर कोई प्रॉफिट करेगा। तो हर कोई अगर प्रॉफिट करेगा तो लॉस कौन करेगा? सबको तो ये रूल पता है, ये सिंपल रूल है, आजकल सबको ये पता है। डबल बॉटम के पास ये नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हम बाय करेंगे, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। तो अगर हर कोई प्रॉफिट करेगा तो लॉस कौन करेगा? मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग का रूल, इन्वेस्टिंग का रूल पूरा अलग होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूँ क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है। तो इस डबल बॉटम को बनने के पीछे साइकोलॉजी आपको पता होना चाहिए। एक डाउन ट्रेंड के बाद एक डबल बॉटम कैसे बनते हैं, इसके पीछे आपको साइकोलॉजी पता होता है, तब जाके आप ऑपरेटर माइंडसेट को क्रैक कर पाओगे। मैं उस साइकोलॉजी में आपको भी सिखाऊंगा। तो ऑपरेटर के अंदर और हमारे अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये हम पहले समझते हैं। ऑपरेटर क्या करते हैं और हम क्या करते हैं। हम बाई करते हैं यहाँ पे, ऑपरेटर बाइंग करते हैं यहाँ पे। तो आप अब सवाल करोगे दैट सर हम कैसे समझ पाएंगे हमको यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, आपके अंदर ये सवाल होगा। एंड ऑपरेटर कैसे समझते हैं हमें यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। दो पॉइंट सबको समझना पड़ेगा। एक पॉइंट तो ये है जो आपको पता है दैट हम अगर लॉस नहीं करेंगे वो कैसे प्रॉफिट करेगा, ये तो आपको सबको पता है, ये हमें भी पता है। पॉइंट नंबर 2, उनके पास बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है। वो जब बाइंग करते हैं बहुत बड़ा क्वांटिटी में बाइंग करते हैं, वो जब सेलिंग करते हैं बहुत बड़ा क्वांटिटी में सेलिंग करते हैं। तो उनको बाइंग करने के लिए मार्केट पे लिक्विडिटी चाहिए, इसलिए वो लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं लिक्विडिटी के लिए। लेकिन यहाँ पे ही क्यों बाइंग करते हैं, ये भी आपको समझना होगा। धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे हम डीप जा रहे हैं, इस क्लास के डीप में जा रहे हैं। मैं इस क्लास की जितना डीप जाऊंगा आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। प्राइस ऐसे 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 गिरा था, मतलब ये सपोर्ट, ये एक सपोर्ट।
प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर आके सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तो ये प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस बन जाता है। प्राइस इस रेजिस्टेंस पे धक्का खा के फिर नीचे आता है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेता है। यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेने के बाद आप और हम जैसे सेलर्स, रिटेलर्स, हमें क्या पता है, प्राइस जब लास्ट लो को ब्रेक करेगा तब हम एंट्री लेंगे। ऑपरेटर को भी ये पता है। आप और हम जैसे रिटेलर वेट कर रहे हैं, प्राइस जब लास्ट लो को ब्रेक करेगा हम अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। मतलब मार्केट पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आएगा, मतलब मार्केट पे बहुत लोग सेल करेंगे। अगेन मैं आपको बोला था, ऑपरेटर के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता है खरीदने के लिए, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेचते हैं, तो उनके लिए हर जगह ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। वो उस पोजीशन को ढूंढते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आएगा, जहाँ पे ज़्यादा लोग सेल करेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बाइंग करेंगे, वो उस जगह पे अपना पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो प्राइस जब इस रेंज तक आता है, आप और हम जैसे रिटेलर्स हमारा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं और वो ऑपरेटर अपना बाइंग पोजीशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आता है, हम सोचते हैं प्राइस ऐसे नीचे जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा। वो ऑपरेटर यहाँ पे बाइंग पोजीशन क्रिएट करते हैं। बाइंग पोजीशन क्रिएट करने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, तो ये बन गया एक डबल बॉटम, हम डब्ल्यू बैटन भी बोल सकते हैं। तो हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हमारा स्टॉप लॉस रहते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। बहुत सारे रिटेलर्स की स्टॉप लॉस इस जोन पे रहता है, हमारा स्टॉप लॉस तो बिल्कुल हिट हो जाता है। तो इसलिए ये मूव बहुत फास्ट आता है। मार्केट मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई करने की एक बहुत इजी तरीका आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को। प्राइस ऐसे आ रहा था, ऐसे आने के बाद प्राइस ऐसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आता है। मैं इस चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। नीचे आने के बाद प्राइस जब ऊपर जाता है, प्राइस ऐसे ऊपर नहीं जाता। प्राइस कैसे ऊपर जाता है? प्राइस बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे ऊपर जाता है। क्यों? मैंने आपको बोला यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, एक के बाद एक हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है हम रिटेलर्स का। तो यहाँ पे प्राइस एक क्विक मूव देता है। दिस इज साइन नंबर 1। ऑपरेटर की पोजीशन को क्रैक करने का साइन नंबर 1 है ये। प्राइस ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है। और हमें क्या सिखाया गया है, इसको मैं काट देता हूं। हम सोचते हैं भाई यहाँ पे तो डबल बॉटम बन चुका है, प्राइस जब इस नेकलाइन को क्रॉस करेगा हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। सिंपल, डबल बॉटम की लास्ट हाई क्रॉस करेगा, हम बाइंग करेंगे। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग ऑर्डर आएगा, इस पोजीशन पे बहुत ज़्यादा बाइंग ऑर्डर आएगा रिटेलर्स की तरफ से। आप और हम जैसे रिटेलर्स की तरफ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग ऑर्डर आएगा, एंड ऑपरेटर जो यहाँ पे बाइंग किए थे वो यहाँ पे सेल कर देंगे। सिंपल, ऐसे मार्केट ऑपरेट होता है। इसलिए आप देखोगे दैट आप जब इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जाते हो, प्राइस एक्शन काम नहीं करता। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ये सीखने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा। ये थॉट प्रोसेस मेरे अंदर डेवलप होने के लिए बहुत टाइम लगा। ये मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बस एक लाइक, और कुछ नहीं, ठीक है? तो आपको लग रहा है भाई हम क्या करें, हम छोड़ दे ट्रेड करें, हम ट्रेड ही ना करें। आपको लग रहा है हम कहाँ पे ट्रेड करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हम ट्रेड करेंगे, प्राइस यहाँ पे ऊपर जाने के बाद प्राइस जब नीचे आके इस रेंज को ब्रेक करेगा तब हम अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, प्राइस यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री मूव देगा, 90 डिग्री एंगल पे मूव करेगा। अगर नॉर्मल टाइम पे प्राइस जब ऐसे ऐसे नीचे आता था, तब अगर आपकी प्रीमियम 30 पॉइंट इंक्रीज होता, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, इस टाइम आपकी प्रीमियम एटलीस्ट 40 पॉइंट इंक्रीज होगा। बहुत भयंकर मूव आएगा ये, वन वे मूव, बहुत भयंकर मूव आएगा ये। तो अभी आपके अंदर सवाल आ रहा है
सर हम कैसे कैप्चर करेंगे ये मूव, हम कैसे समझ पाएंगे, हम कैसे यहाँ पे ऑपरेटर की साइकोलॉजी समझ पाएंगे, हम कैसे यहाँ पे समझ पाएंगे यहाँ पे ऑपरेटर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहा है, हम कैसे समझेंगे यहाँ पे ऑपरेटर बाइंग कर रहा है। ये मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वॉल्यूम के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो आप पहले वॉल्यूम का क्लास देख लीजिए, मैंने वॉल्यूम का क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप जाके वॉल्यूम का क्लास देखिए। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा हम कैसे यहाँ पे ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करेंगे, हम कैसे यहाँ पे ऑपरेटर को आइडेंटिफाई करेंगे। आई थिंक मैंने जो कुछ भी समझाने की कोशिश किया इस वीडियो पे आपको समझ में आया। मैंने बहुत सिंपल तरीके से ऑपरेटर की माइंडसेट समझाने की कोशिश किया आपको। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को अप्लाई कर दीजिए। एंड मैं इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल कंटेंट अपलोड करूँगा, तो हर एक क्लास के बारे में अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए।